हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पे। तो मेरा नाम है गोपाल संडिल और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आसियान के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आसियान क्या है, सबसे पहले समझिए। आसियान का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो चलिए, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है आसियान का फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट आप लोग देखे होंगे, इंडिया का मैप देखे होंगे। इंडिया का मैप में आप लोग देखे होंगे, ये रहा इंडिया आपका, और इधर जो आएंगे ना, ये वाला रीजन, जितना भी ये वाला रीजन, इस रीजन में जितना भी कंट्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। ये पूरा एशिया हो गया। मान लीजिए ये रसिया हो गया, ऊपर में नीचे मंगोलिया, चाइना, इधर जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर मान लीजिए लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब सारा सब कुछ, इधर मालदीव्स। तो ये वाला जो रीजन है ना, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड सब वाला, म्यांमार सब वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन, ये देखिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो एसोसिएशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? चलिए, मेंबर्स जानने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एस्टेब्लिशमेंट का। तो देखिए, जब यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर बच गया था, उसका नाम क्या था? यूएसए। आप सभी को मालूम ही होगा पहले से। तो यूएसए जो था, इसी को मतलब चैलेंज देने के लिए, या चैलेंज नहीं बोल सकते हैं, मतलब सुपर पावर की तरफ बहुत सारा कंट्री इवॉल्व होने लगा। ठीक है, और बहुत सारा यूनियन भी बनने लगा। तो उसी में से यूरोपियन यूनियन था। यूरोपियन यूनियन को बनाने में यूएसए का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग खैर दूसरे दिन पढ़ेंगे। इस यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है टोटल? अभी 27 मेंबर हैं। वैसे ही एक सार्क है। सार्क उतना मतलब कैपेबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक दूसरे के राइवल कंट्री ही है। जैसे सार्क में क्या हो गया, जितना भी इंडिया सब वाला कंट्री है ना, इंडिया के बगल वाले कंट्री सब, वही सब सार्क का मेंबर है। जैसे अभी टोटल सार्क का कितना मेंबर है? 8 है। नया में कौन पहले 7 ही था, अभी 8 है। तो नया में कौन बना है? अफगानिस्तान है। तो सार्क के मेंबर 8 है, और ये इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब सारा, श्रीलंका, ये सब, बांग्लादेश, ये सब क्या अभी सार्क का मेंबर है। तो ये सारा सुपर पावर की तरह इमर्ज होने लगा। तो और कंट्री में कौन सा हुआ? चाइना हो गया, फिर आपका जापान हो गया, ये सब सारा कंट्री एक सुपर पावर की तरह इवॉल्व होने लगा। ठीक है, तो इसी के कारण एक अपना ये लोग डेवलपमेंट के लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनाया साउथ ईस्ट एशिया में। तो देखिए, सबसे पहले इसका लोगो क्या है, इसका फ्लैग क्या है। फ्लैग में देखिए, फ्लैग में आपको क्या दिख रहा है? फ्लैग में दिख रहा है कि एक सर्कल बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है? एक 10, मतलब यहाँ पे 10 है, 10 स्टॉक्स, मतलब पैडी समझते हैं ना, धान, धान का जो बोझ समझते हैं, धान का बोझ को एक साथ जो बांधते हैं ना, उसी का एक लोगो दिया गया है। इसमें 10 दिया गया है, काउंट करेंगे तो 10 है। तो वो 10 जो स्टॉक्स है धान का, वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है सॉलिडेरिटी का। क्या, किस चीज़ का शो कर रहा है? वो सॉलिडेरिटी का, या टुगेदरनेस बोल सकते हैं, मतलब एक साथ आने का, एकजुटता का ये मतलब लोगो है। और ये जो है सर्कल, जो है सर्कल किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है? यूनिटी ऑफ आसियान। जितना भी 10 कंट्री है, उसका यूनिटी का सिंबल है। चलिए, इतना समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है। अब देखिए आगे क्या है। ये जो क्यों बना, ये जो था यूरोपियन यूनियन, सॉरी,
आसियान का फॉर्मेशन क्यों हुआ? आसियान का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग अपने एरिया को डेवलप कर सके, अपने रीजन को डेवलप कर सकें। तो उसमें था आपका ये कॉलोनी था, कौन से कंट्री का? जापान का था। यूरोपियन कंट्री सब इस पर कॉलोनी बना के रखा था, मतलब इसका कॉलोनी समझते हैं। जब कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना प्रभुत्व जमा लेता है और उसका रिसोर्स खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है, उसी को कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है, या कॉलोनी बोलते हैं। उस कंट्री का कॉलोनी होता है, ठीक है। तो आसियान से पहले एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम क्या था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद आसियान कब बना? 8 अगस्त 1967 को। कौन से डिक्लेरेशन के बाद? आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन जब साइन हुआ, उसके बाद क्या बना? आसियान बना। इसमें शुरुआत में 5 मेंबर साइन किए थे। कौन कौन से वो मेंबर थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था, ठीक है। ये 5 मेंबर साइन किए आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन को। कब के? 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 को साइन किए और आसियान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे पहले कौन सा था ऑर्गेनाइजेशन? 1961 में था, उसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये उससे पहले था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? साउथ ईस्ट एशियन नेशन का इसका पहला ऑब्जेक्टिव था एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इकोनॉमिक, उस रीजन का जितना भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जितना भी रीजन था, उस रीजन का जो भी कंट्री था, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। क्या हो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और साथ ही क्या हो? सोशल प्रोग्रेस हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो। उन लोगों का कल्चर जो है, उस देखिए उस रीजन में बुद्धिज्म भी है, मुस्लिम भी है, मतलब एक दूसरे का मतलब एकजुटता किसी भी तरह से बनाए रखे वो लोग। और उस रीजन का डेवलपमेंट के लिए सोशल, मतलब वो लोग इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ये एसोसिएशन इसीलिए बनाए ताकि वो अपना सोशल डेवलपमेंट कर सके, कल्चरल डेवलपमेंट कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल हो जाने के बाद इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि ये लोग अपने रीजन में क्या कर सके, रीजनल पीस प्रमोट कर सके, मतलब शांति बनाए रखे। और क्या था? स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ ऑफ द यूनियन नेशन चार्टर। और यूनियन नेशन का मतलब इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करके अपना ये लोग उस रीजन में शांति बनाए रखें। बाद में देखिए सब शुरू तो 5 मेंबर, मतलब 5 मेंबर से साइन हुआ था। 5 मेंबर कौन कौन था? देखिए फिर से 5 मेंबर कौन कौन सा था? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। ये 5 मेंबर मिलके साइन किया था बैंकॉक डिक्लेरेशन और इस यूनियन को, इस एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 1967 में। और फिर बाद में 5 मेंबर और आगे जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। वो 5 मेंबर कौन कौन सा है? वो 5 मेंबर है, पहला है ब्रूनेई, दूसरा है दारुसलाम, तीसरा है वियतनाम, लाओस और म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। ब्रूनेई दारुसलाम एक ही है, गलती से हम 2 पढ़ दिए। ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस या लाओ पीडीआर भी पढ़ सकते हैं इसे, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 मेंबर आके फिर बाद में जुड़ गया। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? टोटल 10 मेंबर हो गए। इसे हम एक ट्रिक बनाए हैं, देखिए इसे ट्रिक बनाए हैं, क्या बनाया है? IMSP इन थाईलैंड। अब देखिए बहुत लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो आप लोग को मतलब आप लोगों का इच्छा जरूर होगा कि एसपी बने। बहुत लोगों का इच्छा रहता है, बहुत लोगों का तो आईएएस भी रहता है, बहुत लोगों का एसपी भी रहता है। तो आई से क्या होगा? इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, पी से फिलीपींस, टी थाईलैंड से थाईलैंड तो हो ही गया, ठीक है। वैसे दूसरा ट्रिक है, ये तो 5 मेंबर जो साइन किए थे, ये है 5 मेंबर, शुरू के 5 मेंबर। 5 मेंबर जो आके बाद में जुड़े, 5 मेंबर कौन कौन से आके जुड़े? देखिए
पाँचवा देखिए MLC बुरे भी है। MLC समझते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो MLC क्या हो गया, या तो ऐसे याद कर सकते हैं वहाँ के MLC बुरे भी हैं, ऐसे ट्रिक कर सकते हैं। आई एम SP इन द थाईलैंड, आप वहाँ पे SP है और उन लोग को जो लोग बुरे हैं उन्हें आप समझिए आगे क्या मतलब SP का क्या काम होता है। तो MLC बुरे भी है। तो MLC से हम लोग क्या याद करें यहाँ से, देखिए M से क्या हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, L से लाओस हो गया, C से कंबोडिया हो गया, बुरे से ब्रुनेई हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका वियतनाम याद कर लीजिए वैसे, ठीक है। तो MLC बुरे भी है, यहाँ पे भी के जगह पे वी लिख दीजिए, बुरे भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वियतनाम हो गया। तो ये आपका याद हो गया होगा। तो आई एम SP इन दी थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टुगेदर इट्स मेंबर स्टेट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन ऑफ 600 मिलियन ओवरलैंड एरिया 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। देखिए अगर हम आसियान का टोटल पॉपुलेशन ले, आसियान का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 600 मिलियन, और वैसे एरिया कितना है टोटल आसियान का, जितना भी कंट्री है, इधर देखिए इंडिया का इस साइड में जितना भी कंट्री है 10 कंट्री, उसका टोटल एरिया कितना है, 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो चलिए अब देखिए इन 2003 आसियान मूव्ड अलोंग विद द पाथ ऑफ द EU। अब देखिए जितना लोगों को मिलता है ना, उतना लोग क्या करने लगते हैं, उतना पाने की इच्छा करते हैं। तो वैसे अब इनका तो ये सारा सब कुछ फुलफिल हो गया, तो अब ये लोग EU के तरफ बनना चाहते हैं, क्योंकि EU एक बहुत अच्छा यूनियन है और बहुत डेवलप यूनियन, बहुत सारे डेवलप कंट्री उसमें है, और बहुत सारे डेवलप कंट्री भी हैं, और बहुत सारे आर्म से भी मतलब इकोनॉमी में भी अच्छे हैं, आर्म में भी अच्छे हैं, सारे कुछ में मतलब ओवरऑल अच्छे हैं। तो वैसे ये लोग EU की तरफ बनने के लिए चले थे और चले हैं। तो ये लोग 3 कम्युनिटी बनाए उसके बाद, ठीक है। 2003 में 3 कम्युनिटी आसियान भी एस्टेब्लिश किया। किस चीज़ के लिए, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। पहला कम्युनिटी कौन सा था, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। दूसरा कम्युनिटी है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरा कम्युनिटी है क्या, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी से आप लोगों को पहले ही समझ में आ रहा है कि ये लोग सिक्योरिटी के लिए या फिर पीस के लिए ये मतलब बनाए होंगे। दूसरा इकोनॉमी कम्युनिटी, मतलब ये लोग इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किए होंगे। और सोशियो कल्चरल मतलब उस सोसाइटी को, उस मतलब अपने रीजन में सोशल और कल्चर को बढ़ाने के लिए, या फिर एक साथ मतलब यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए ये कम्युनिटी बनाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला कम्युनिटी क्या है, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में दिया गया है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी किस चीज़ पे बेस्ड था, कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन। मतलब इसका ये है कि ये लोग लड़ाई नहीं करेंगे और क्या करके रखेंगे, अपने उस एरिया में किसी भी टेरिटरी के लिए, जैसे हर एक मतलब पड़ोसी, हर एक नेबर कंट्री में क्या होता है ना, लड़ाई करके अपना किसी न किसी बाउंड्री के लिए, पड़ोसी को छोड़िए, घर के मतलब एक भाई भाई में होता है कि थोड़ा सा ज़मीन को लेके विवाद होता है, वैसे कंट्री लेवल पे बड़ा मतलब एरिया को लेके लड़ाई होता है, या छोटा छोटा लड़ाई भी, छोटे छोटे बाउंड्री के लिए भी डिस्प्यूट होते रहता है, छोटे छोटे ज़मीन के लिए, भूभाग के लिए लड़ाई होते रहता है, डिस्प्यूट होता है। उसी चीज़ को मतलब शांति से निभाने के लिए, मतलब लड़ाई नहीं करने के लिए, ज़मीन को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर लड़ाई ना हो, इस चीज़ के लिए वो लोग एक कम्युनिटी बनाए हैं। उसी को बढ़ाते हुए 2003 में क्या हुआ ना, टोटल 27 कंट्री, 27 कंट्री जो है ये साइन किया। उसमें केवल आसियान ही कंट्री नहीं, उसके साथ बहुत सारे कंट्री आए और इस चीज़ को साइन करके उस चीज़ को साइन करके ये आसियान रीजनल फोरम साइन किया गया इसमें, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉमिस किया गया,
ये लोग क्या चीज़ को मेंटेन करेंगे? पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर नेशनल डिफरेंस एंड सॉवरेन राइट्स। मतलब ये लोग एक दूसरे के बीच में पीस बना के रखेंगे, मतलब उस एरिया में पीस बना के रखेंगे, दूसरे के प्रति न्यूट्रल रहेंगे, ना तो किसी चीज़ में लड़ा हुआ तो तीसरे को जाके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोऑपरेशन बना के रखेंगे और मतलब उनके अंदर में क्या हो रहा है, मतलब उनके कंट्री में वो लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। या फिर हम लोग, होता है ना बहुत बार क्रिमिनल, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वर्ड नहीं आ रहा है दिमाग में, टेररिस्ट लोग भेज देते हैं, ऐसा स्पाई लोग भेज देते हैं, ये सब नहीं करेंगे। या फिर किसी भी चीज़ को लेके इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल चीज़ में ही केवल ध्यान देंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो। और नेशनल बाउंड्री, सॉवरेन बाउंड्री, उन लोगों का जो भी अपना हक रहेगा, मतलब वो लोग जो भी अपना करेंगे उन लोगों का मतलब उन लोगों का सॉवरेनिटी में भी कुछ नहीं दखल अंदाजी करेंगे। चलिए, तो द आसियान रीजनल फोरम विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1994, ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज, हम यहाँ पे आपको आसियान रीजनल फोरम के बारे में बताते हैं। आसियान रीजनल फोरम क्या है ना, 1994 में साइन हुआ था। ये 2003 में साइन इसलिए किया गया था, वही सारा सब कुछ, बस आसियान रीजनल फोरम को यहाँ से काट करके यहाँ पे 1994 में साइन हुआ था। और ये सब सारा सब कुछ तो क्या ही क्या था, न्यूट्रलिटी, इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या था, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, पीस मेंटेन करेंगे, कोऑपरेशन बना करके रखेंगे, ये सारा सब कुछ रखेंगे। और यहाँ पे आसियान रीजनल फोरम में 27 मेंबर थे। वैसे हम वो वहाँ पे वही बताए थे, 27 मेंबर थे। और ये भी क्या, इसका भी क्या मेंटेन है, ये भी सिक्योरिटी पॉलिसी बना करके रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या बोलता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन एशियन स्टेट। ये क्या बोलता है ना, ये एक कॉमन मार्केट बना करके रखेगा, और क्या है ना, ये प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन करेगा अपने ही एरिया में, मतलब आसियान का जो एरिया है उसमें प्रोडक्शन भी करेगा, और अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए मतलब ये लोग लगातार प्रयत्न करेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा, ठीक है। एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द इन द रीजन। और ये एक दूसरे को डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद भी करेंगे, और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी मदद करेंगे। ये तो समझ में आया ना, कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब उसी रीजन में ये लोग सारे सब लोग मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, और क्या करेंगे, और कॉमन मार्केट रखेंगे, ताकि वो लोग मतलब फ्री ट्रेड एरिया जो साइन किए हैं FTA, उससे क्या होगा, ताकि अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसी पे मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे, और अपना बिना टैक्स लगाए एक दूसरे में जाके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लेबर सर्विस सब प्रोवाइड कर सकते हैं। आसियान फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर द इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस, ठीक है। द आसियान इंडिया FTA केम इनटू इफेक्ट 2010। और आसियान और इंडिया जो है कब साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में, ठीक है। ये चीज़ इफेक्ट में कब आया, 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका आज का सेशन, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, BG स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।